हाय, मैं हूं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो रियल नंबर को सबसे पहले जानते हैं कि वो क्या होता है ना। और इसके कंसेप्ट को जान लेंगे। क्या रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर होते हैं, उसको जान लेते हैं। बस 2 मिनट लगेगा। देखिए, सबसे पहले संख्या की बात करते हैं, है ना। तब तो बात करेंगे ना रियल नंबर पे। संख्या क्या है? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल, है ना। घबराइए नहीं, इंग्लिश भी जरूरी है ना। मैथ साइंस पढ़ते हैं तो इंग्लिश तो थोड़ा फेंटना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या है एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है ना। जैसे आप हैं, आपके पास एक किताब है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से संख्या जो है मैथ के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिससे हम किसी चीज को गिनते हैं, नापते हैं या लेवल के बारे में, स्तर के बारे में हम जान पाते हैं। तो उसको संख्या बोलते हैं ना। संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और दूसरा है अवास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स एंड नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स को इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, है ना। तो बात है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो आपके क्लास में ये बताया गया है, आपके किताबों में, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ही के स्टैंडर्ड किताब में, कुछ और किताबों में, प्राइवेट जो किताब आते हैं जो अच्छे माने जाते हैं, तो उसमें वास्तविक संख्या को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। और आप सोचेंगे, गूगल वगैरह करेंगे तो आपको मिल सकता है। देखते हैं वास्तविक संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है, इसकी परिभाषा, है ना। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है? परिभाषा, और मैं मान के चल रहा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ इसको कॉपी पेन के साथ आप लिख भी रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एकदम स्पष्ट ध्यान रखिए, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? किसी भी संख्या जिसका अगर हमने वर्ग किया और एक पॉजिटिव नंबर प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है तो पॉजिटिव नंबर ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 ही प्राप्त होगा। रूट के अंदर मान लीजिए 2 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटता है तो 2 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यानी प्लस होता है, तो पॉजिटिव नंबर ही आपको प्राप्त होगा। सोच के देखिए, -2 अगर होता तो स्क्वायर करते तो -2 गुना -2 आता, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो हम सीधे 4 लिखते। तो कोई भी संख्या, है ना, किसी भी रूप में हो, अगर उसका स्क्वायर करें और हमें प्राप्त हो एक प्लस वाली संख्या तो हम उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, है ना। किंतु आप सोच के देखिए, अगर रूट के अंदर -1 होता, अगर इसका स्क्वायर करते 2 से ये रूट कटता, -1 आ जाता। तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या नहीं होता। वास्तविक संख्या कौन होगा? जिस संख्याओं का स्क्वायर करने पर हमें केवल पॉजिटिव नंबर प्राप्त होना चाहिए, तो ही हम उसको वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ध्यान से रखना है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं, 0 को भी अगर स्क्वायर करें तो हमें एक धनात्मक संख्या, मतलब 0 को धनात्मक या ऋणात्मक नहीं मानते, पर वो ऋणात्मक भी नहीं मानते, है ना। तो 0 भी वास्तविक संख्या होता है। अब 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, है ना। इसी को आप उठा लीजिए, -2/4 रख सकते हैं। या फिर अगर बात करें तो रूट के अंदर में अगर कोई संख्याएं हो उसको रख सकते हैं, 3/4 रख सकते हैं, etc। ये सब संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। साथ ही अगर आप चाहें तो आप पाई को रख सकते हैं, है ना, etc। ये संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। वैसे संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो हम कहेंगे वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या है? इसी का जस्ट अपोजिट, वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक संख्या। तो मैं आपसे बोलूंगा, आप डिफिनेशन ये बना लीजिएगा, अवास्तविक संख्या क्या होगा? वैसा संख्या जिसका स्क्वायर करने पर एक ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। तो ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है जिसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव नंबर प्राप्त होगा? तो जैसे देखिए, अभी मैंने बताया -1, अगर इसका स्क्वायर हम करें तो स्क्वायर से रूट कटता है तो -1 प्राप्त होगा। रूट के अंदर में अगर 2 ही रहे, -2 रहे तो 2 से ही कटेगा तो फिर -2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हो सकती है ना। अनंत अनगिनत संख्याएं हो सकती है जिसका स्क्वायर करने से हमें क्या प्राप्त होगा? निगेटिव नंबर प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर
अगर कोई भी संख्या है, आप ऐसे सोचिए रूट है और उसके अंदर कोई भी संख्या हो, तो इस संख्या को हम बोलेंगे अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज है जो कि 11th क्लास में आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कहिएगा 11th में पढ़ना है तो यहां क्यों बता रहे हैं, मैं आ ही रहा जस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो ध्यान रखना है, वैसी संख्या जो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। वैसी संख्या जो वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के मिलने से बनता है, मतलब दोनों के मिलने से बनता है। फॉर्म जो होता है